अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AZH कहानी सेंटर। मैं 27 साल की डॉक्टर हूँ और आज तलाकशुदा हूँ। शादी से पहले मेरी एक सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने मुझे भरोसा दिलाया था कि सब कुछ ठीक है, मुझे माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी के बाद मैंने अपने पति को सब सच बता दिया था और उसने कहा था कोई बात नहीं। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद हमें पता चला कि उस सर्जरी के बाद कुछ जटिलताएं हो गई हैं और मुझे माँ बनने के लिए IVF का सहारा लेना पड़ेगा। यह खबर सुनते ही उसके मुंह से पहला जुमला निकला, मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दो। मैंने कहा कि मैं खुद IVF का खर्च उठाऊंगी। उसने फिर वही बात दोहराई। मैंने कहा कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। उसने फिर वही जवाब दिया। उसने मेरी बीमारी की सारी बातें अपने घर वालों को बता दी और साथ ही यह झूठ भी कह दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे घर वालों ने बात करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। मुझे मेरे मायके छोड़ दिया गया। 6 महीने तक कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने कहा कि वह 4 साल इंतज़ार कर सकता है लेकिन मेरे माता पिता से बात नहीं करेगा और मुझे लेने भी नहीं आएगा। अगर मुझे आना है तो खुद आना होगा। मैंने कहा पहले मुझे आर्थिक सुरक्षा दो। उसने फिर दूसरी शादी की बात की। 4 महीने और गुजर गए, न कोई कोशिश न कोई कदम। और फिर 11 महीने बाद तलाकनामा आ गया। शादी के पहले दिन से ही मुझ पर बच्चे का दबाव था। कभी एक नरम शब्द नहीं मिला, कभी हौसला नहीं मिला। इतनी बड़ी खबर के बाद भी कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं था। और आखिर में उसने कहा, तुम खुदगर्ज हो, तुमने मेरा हक नहीं माना। आज भी मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या मैं सच में गलत थी? क्या ये प्यार था या सिर्फ एक सौदा जिसमें मैं हार गई? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल AZH कहानी सेंटर को सब्सक्राइब करें।